प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कहानी में प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अलावा जो अन्य चर्चित और ख्यात कहानीकार रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के समकालीन रचनाकारों में मुख्यतः विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी और यशपाल मुख्यतः माने जाते हैं। इनमें भी जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी और यशपाल, इनका प्रादुर्भाव प्रेमचंद के समकालीन हो गया था, लेकिन इनकी रचनाओं का वैभव एवं चरमोत्कर्ष प्रेमचंद के उपरांत ही देखा गया है। इस काल के कहानीकारों की रचनाओं और वैशिष्ट्य को देखें तो सबसे पहले नाम आता है कौशिक जी का, जिनका पहला कहानी संग्रह रक्षाबंधन माना जाता है। कौशिक जी ने 200 कहानियों की रचना की और उन कहानियों को चर्चित कथा संकलनों, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल आदि के माध्यम से व्यक्त किया है। इनकी कहानियों का केंद्र दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास का उन्मूलन, यह उनका प्रमुख ध्येय था। उनकी प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं ताई, विधवा और विद्रोही। प्रेमचंद युगीन अन्य सशक्त हस्ताक्षर सामने आते हैं सुदर्शन। उनकी कहानियों का विषय जीवन और जगत की ज्वलंत समस्याएं जो भी रही हैं, उनका वर्णन और चित्रांकन करना। उनके प्रमुख कथा संकलन सुदर्शन सुधा एवं पुष्पलता माने जाते हैं। सुदर्शन की चर्चित कहानियां जो कहीं न कहीं आपने विद्यालय जीवन में और महाविद्यालय जीवन में आपने पढ़ी हैं, वे हैं हार की जीत और कवि की स्त्री। प्रेमचंद काल के प्रमुख कहानीकार के रूप में अगले रचनाकार सामने आते हैं छायावादी कवि के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद। यूं तो जयशंकर प्रसाद को काव्य के क्षेत्र में बड़ा ही मूर्धन्य स्थान प्राप्त है, लेकिन जयशंकर प्रसाद कहानी के क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। उनके प्रमुख कथा संकलन हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। प्रेमचंद की कहानियों को देखते हैं तो हम पाते हैं इन कहानियों में अनुभूति की तीव्रता है। चूंकि जयशंकर प्रसाद कवि हैं, अर्थात उनका कवि मन और कवि आत्मीयता उनकी कहीं न कहीं कहानी में भी प्रकट होती है। उन कहानियों में काव्यात्मकता है, प्रेम का चित्रण है, प्रकृति का अद्भुत निरूपण है। इन कहानियों में कल्पना की प्रचुरता दिखी जाती है, तो ऐतिहासिक देशकाल का आधार भी लिया गया है। प्रेमचंद ने अतीत के गौरव का बड़ा ही बखान किया गया है और इन कहानियों में स्वप्निल भावुकता है, वह भावुकता जो कहीं न कहीं हमें स्वप्न दिखाती है। और इस भावुकता में प्रेम है, करुणा है, दया है और उच्च कोटि के नारी चरित्र भी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की कहानी में हमें दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख चर्चित कहानियां हैं पुरस्कार, आकाशदीप, ममता, मधुआ और मिठाई वाला। और कहानीकारों में नाम आता है आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। इन्होंने ऐतिहासिक विषय वस्तु के आधार पर अपनी कहानियों की सर्जना की है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं अम्बपालिका, भिक्षुराज और पन्नाधाय। प्रेमचंद युगीन कहानीकार में उपेंद्रनाथ अश्क एक नई दिशा और विषय को लेकर सामने आते हैं। अश्क जी की कहानियों में मध्य वर्ग का जीवन और उनके विषय कहानी के केंद्र में है। समाज की कुरीतियां, सामाजिक आंदोलन और व्यक्ति मन की कुंठाएं कहीं न कहीं उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानियों में सामने आती है।
अश्कजी व्यष्टि और समष्टि के संयोग के सूत्र की स्थापना करते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने आप में इष्ट नहीं है और समाज अपने आप में इष्ट नहीं है। कहीं न कहीं व्यक्ति और समष्टि का संयोग ही समग्र समाज का कल्याणकारी है। हम अश्कजी की कहानी को पाते हैं, कहीं कहीं अश्कजी मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हैं, तो कहीं उनमें व्यक्ति मूलक चेतना और मनोविश्लेषण भी उभर कर सामने आता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निशानियां, दो धारा। इस युग के एक और रचनाकार प्रमुख उल्लेखनीय माने जाते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इन्होंने 300 कहानियां लिखी, जिनमें सामाजिक यथार्थ और विषय का वैविध्य, अर्थात उन्होंने जीवन के अधिकांश विषयों पर कहानियां लिखी, जिनमें मुख्यतः अछूत समस्या के बारे में, विधवा विवाह के बारे में, वेश्या समस्या के बारे में उन्होंने कहानियां लिखी हैं। इनकी कहानियों में शिल्प का पुट बड़ा प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आता है। इनकी कहानियों के पात्र बड़े यथार्थवादी चरित्र दिखाई देते हैं। इस समय के कहानीकारों में एक और बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आता है पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनके बारे में कहा जाता है वे किसी भी धारा से नहीं जुड़े। उन्होंने स्वतंत्र साहित्य साधना की, जिनके बारे में माना जाता है हिंदी के प्रथम राजनीतिक लेखक होने का संज्ञा और सम्मान भी इन्हें पाया जाता है। उग्र जी सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में, अर्थात जैसा यथार्थ है उसको ज्यों का त्यों परोसने में विश्वास करते हैं। उनमें उनकी सिद्ध हस्तता है, उनकी प्रामाणिकता है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ पर व्यंग्य बड़े ही मौलिक रूप में और प्राकृत रूप में किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंगारियां, शैतान मंडली, बलात्कार। उग्र जी के बारे में आलोचक ऐसा मानते हैं कि उग्र जी का साहित्य अश्लील साहित्य, क्योंकि उग्र जी बड़े प्राकृतिक कथाकार हैं, जिन्होंने समाज के यथार्थ को बिल्कुल नग्न रूप में पेश किया है। अतः उनके साहित्य पर अश्लील साहित्य होने का आरोप भी लगाया जाता है। इसी कारण इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य भी कुछ इतिहासकारों ने माना है। मूलतः उग्र जी प्राकृत लेखक हैं, अर्थात समाज में जैसा दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। उनके विषय वस्तु को देखें तो उग्र जी ने अपनी कहानियों में हिंदू मुस्लिम एकता, विधवा स्थिति, अवैध संतान, वेश्यावृत्ति और व्यभिचार को अपनी कहानी का केंद्र बनाया है। मुख्यतः प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी को हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी मुख्य रूपों से 3 रूपों में हमारे सामने आती है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यवर्ती। अंतर्मुखी कहानीकारों में जयशंकर प्रसाद, बहिर्मुखी कथाकारों में प्रेमचंद और दोनों के मध्यवर्ती एक दिशा के रूप में सुदर्शन हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के प्रमुख विषय परिवार, समाज और राजनीति की समस्या ही रही है, जिनमें व्यक्ति चरित्र भी उभरा है और नारी चरित्र की प्रमुखता से अभिव्यक्ति हुई है। कहानी की शैली और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां बड़ी प्रौढ़ मानी गई हैं। इसीलिए प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी को एक मानक, एक पैमाना भी माना जाता है। भाषा की दृष्टि से इन सभी कहानियों में सपाट बयानी, अर्थात इसकी अभिव्यक्ति का तरीका बड़ा ही सपाट है, सटीक है, जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग दिखाई देता है, पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग दिखाई देता है, साथ में काव्यात्मकता भी दिखाई देती है, जिसमें लाक्षणिकता कारण वह कहानियां अपना प्रभाव लंबे समय तक रख पाई। समग्र रूप से देखा जाए तो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी लोक मंगल और लोक रंजन, अर्थात जिसमें समग्र समाज का मंगल भी है और समग्र समाज का रंजन भी है, इन दोनों दृष्टियों से ही प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी अपने आप में एक नए मानदंड गढ़ती है।
धन्यवाद।